शीर्षक खामोश हवेली का राज, आखिरी मुलाकात। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। चांद बादलों में छिप गया था, जैसे वो भी उस रात कुछ देखना नहीं चाहता था। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो सांसों के साथ अंदर उतरकर डर को और गहरा कर रही थी। गांव के आखिर में वही पुरानी बड़ी हवेली खड़ी थी जो बरसों से सुनसान पड़ी थी। अली, जो शहर से आया हुआ नौजवान था, बचपन से सुनता आया था कि उस हवेली में किसी औरत की रूह भटकती है, लेकिन वो इन बातों पर हंसता था। उस रात जब पूरे गांव की बत्तियां चली गईं और माहौल असामान्य रूप से खामोश हो गया, तो उसने ठान लिया कि वो खुद देखेगा कि सच्चाई क्या है। जब वो हवेली के जंग लगे दरवाजे के सामने पहुंचा तो हवा जैसे थम गई। उसने दरवाजा धकेला। चर्र की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने उसकी आमद सुन ली हो। अंदर कदम रखते ही जमीन की मिट्टी जैसे उसके जूतों से चिपक गई। हर दीवार पर वक्त की परछाइयां थी। टॉर्च की रोशनी में उसने एक पुराना हाल देखा, जिसके बीचों बीच टूटी हुई कुर्सी और झूलता हुआ पंखा था। तभी किसी औरत की धीमी सी आवाज आई, वापस चले जाओ। अली के कदम रुक गए, लेकिन उसकी जिद ने उसे आगे बढ़ा दिया। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक लाल दुपट्टा सीढ़ियों पर अटका हुआ है, जैसे किसी ने जल्दबाजी में खींचा। उसने दुपट्टा उठाया। वो गीला था, जैसे खून से भीगा हो। दिल की धड़कन तेज हुई, मगर वो रुका नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि दाईं ओर एक कमरा खुला है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर गई, दीवार पर किसी औरत की परछाई दिखाई दी, मगर कमरे में कोई नहीं था। अली ने धीरे से अंदर कदम रखा। अचानक दरवाजा बंद हुआ और पीछे से किसी ने फुसफुसाया, इतने सालों बाद कोई आया है। अली पलटा। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ, चेहरे पर काले साए और आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अली ने एक कदम पीछे लिया, मगर उसके पीछे दीवार थी। तुम कौन हो? अली ने कांपती आवाज में पूछा। औरत मुस्कुराई। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे नाना ने जिंदा जलाया था। अली के पैर जमीन में जम गए। मेरे नाना? हाँ, नवाब आरिफ अली तुम्हारे नाना थे और मैं उनकी बीवी। उन्होंने मुझे धोखा दिया, जलाया, मगर मेरी रूह आज तक इस हवेली से नहीं गई। और तुम उन्हीं का खून हो। अली के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन को छुआ। बर्फ जैसे ठंडे हाथ। अली के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी। मेरे दुख का हिसाब कोई नहीं दे सका, मगर तुम दोगे, उसने धीमे से कहा। अली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया, टॉर्च उसकी तरफ डाली और पहली बार उसने औरत का चेहरा साफ देखा। आधा चेहरा जल चुका था, मगर आंखें अब भी जिंदा थी। मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी, वो बोली। मैं बस चाहती हूं कोई मेरी राख दफन कर दे। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। औरत ने उधर इशारा किया। अली डरते डरते पास गया। संदूक खोला। अंदर हड्डियों का ढांचा और जला हुआ दुपट्टा था। जैसे ही उसने संदूक बंद किया, औरत मुस्कुराई। अब मैं आजाद हूं। फिर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। अली जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में डर। अगली सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के दरवाजे पर चुपचाप बैठे पाया। उसने बस इतना कहा, वो चली गई, लेकिन अब कोई और आएगा। जब गांव वालों ने संदूक खोला तो वो खाली था, और उसी पल हवेली की खिड़की में फिर वही लाल आंखें चमकीं।